आज हम एकदम मार्केट स्टाइल चिवड़ा पोहा नमकीन घर पर बनाएंगे या यूं कहूं कि मार्केट से भी ज्यादा बढ़िया, क्योंकि घर पर हम अच्छा तेल और मसाले इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, आप ये चिवड़ा पोहा नमकीन एक बार बनाइए, महीने तक खराब नहीं होगा। लेकिन ये इतनी टेस्टी है, 2 से 3 दिन में ही खत्म हो जाएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। नमकीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 कप पोहा लिया है। बाजार में 2 तरह के पोहा आते हैं, जाड़ा पोहा और पतला पोहा। मैंने यहाँ पर जाड़ा पोहा लिया है। वजन में ये 300 ग्राम के करीब है। पहले हम पोहा को छान लेते हैं, क्योंकि इसमें काफी डस्ट होती है। बाकी का सामान मैं आपको बाद में बताती जाऊंगी जैसे जैसे नमकीन बनाऊंगी। पोहा हमने छान लिया है। अब हम एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। इससे नमकीन का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके लिए मैंने 2 छोटा चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 छोटे चम्मच सौंफ ली है, 2 छोटे चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है, 2 छोटे चम्मच ही चाट मसाला पाउडर लिया है, 2 छोटे चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और स्वादानुसार नमक ले लीजिए। मैंने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच नमक लिया है। सबको पीस लेंगे और ये हमारा चटपटा सा मसाला बनकर तैयार है। इस मसाले को एयर टाइट कंटेनर में भर कर आप 1 से 2 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हो। अब पोहा फ्राई करने के लिए इस तरह का झारा हो तो वो इस्तेमाल कीजिए, या इस तरह की चलनी का इस्तेमाल कीजिए। हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम झारे को इस तरह से तेल में रखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ मूंगफली फ्राई कर रही हूँ। मैंने 1 कप कच्ची मूंगफली ली है। फ्रेंड्स, तेल का टेम्परेचर ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म तेल होना चाहिए और मीडियम फ्लेम होनी चाहिए। यदि तेल ज्यादा गर्म होगा तो मूंगफली तेल में डालते ही काली होने लगेगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो ये देखिए, मूंगफली को फ्राई होने में टाइम लगता है। आराम से पेशेंस के साथ फ्राई कीजिए। मूंगफली फ्राई हो गई है तो इसका एक्स्ट्रा तेल हटाकर आप पेपर पर रख दीजिए। एक बड़ी सी प्लेट में पेपर लगा लीजिए या टिश्यू पेपर, ताकि एक्स्ट्रा तेल सारा पेपर पर आ जाए। सेकंड, मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं। तो ये करीबन 20-25 बादाम है। कप में 1/3 कप और 1/3 कप ही मैंने यहाँ पर काजू लिए हैं। काजू और बादाम दोनों के मैंने 2-2 टुकड़े ही किए हैं। तो फ्रेंड्स, काजू बादाम को फ्राई होने में सेम टाइम लगता है, तो साथ में ही डाल दीजिए और क्रिस्पी होने तक फ्राई कीजिए। ये देखिए, काजू बादाम क्रिस्पी हो गए हैं। तो बस इनका एक्स्ट्रा तेल हटाकर मूंगफली के साथ ही डाल दीजिएगा। ये देखिए, क्या बढ़िया काजू बादाम हमारे फ्राई हुए हैं। बस आप तेल के टेम्परेचर का ध्यान रखिएगा, मीडियम गर्म ही होना चाहिए। अब हमने यहाँ पर 1/3 कप दालिया लिया है, जिसे हम भुना हुआ चना भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपनी मनपसंद की चीजें इसमें डाल सकते हो और क्वांटिटी अपने हिसाब से इनकी ऊपर नीचे कर सकते हो। इन्हें भी मैंने क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। तो ये दालिया भी फ्राई हो गया है। इसे भी हम बाकी चीजों के साथ ही रख देते हैं। अब हमने यहाँ पर ली है किशमिश। किशमिश मैंने 1/4 कप ली है। किशमिश को फ्राई होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तेल में जाते ही ये फूलने लगती है। जैसे ही किशमिश फूल जाएगी, इन्हें हम बाहर निकाल कर बाकी की चीजों के साथ ही डाल देंगे। अब हमने यहाँ पर आधा कप सूखा नारियल लिया है, जिसे हम गठ भी कहते हैं। तो मैंने पतले पतले स्लाइस में इनको काट लिया है। ये भी बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए, इनका कलर चेंज हो गया है, तुरंत ही कलर चेंज हो जाता है। तो बस इन्हें भी हम बाहर निकाल लेंगे। और अब हमने यहाँ पर 3-4 हरी मिर्च को बारीक काट कर लिया है और 20-25 कड़ी पत्ता लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर कम तीखी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ये देखिए, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता भी क्रिस्पी हो गए हैं, एकदम बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। तो बस इन्हें भी तेल से बाहर निकाल लीजिए और सारी चीजों के साथ रख दीजिए। ये देखिए, पोहा बचा है बस और बाकी चीजें फ्राई हो गई हैं। अब हम पोहा को फ्राई करने से पहले इन सारी चीजों पर मसाला डाल देते हैं। सारी चीजें एकदम बढ़िया से गर्म है, तो फटाफट से मसाला चिपक जाएगा। पहले मैं सारी नमकीन बना लेती थी, उसके बाद में मसाला डालती थी, तो वो मसाला अच्छे से चिपकता ही नहीं था। तो बस हल्के हाथों से इसे मिक्स कर दीजिए। और ये देखिए, मैंने मसाला सारी चीजों पर बढ़िया से लगा दिया है। अब हम पोहा फ्राई करेंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा करके पोहा झारे में डालते जाइए। ये देखिए, पोहा बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। जैसे ही झाग नीचे बैठेगा, मतलब पोहा हमारा फ्राई हो गया है। तो बस इसका एक्स्ट्रा तेल हटा दीजिए बढ़िया से और इसे भी पेपर पर निकाल लीजिए। पेपर या टिश्यू पेपर जरूर लगाइएगा फ्रेंड्स, जिससे सारा तेल पेपर या टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बस इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके सारा पोहा फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारा पोहा फ्राई कर लिया है
पोहा हमारा अच्छे से गर्म है, तो इसी वक्त हम इसमें मसाला डाल देंगे जो हमने बनाकर रखा था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप गरम गरम चीज़ों पर ही मसाला डाल देंगे ना, तो एकदम बढ़िया से मसाला चिपक जाता है। पोहा गरम है इसलिए मैं चम्मच से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया से मैंने मसाला मिक्स कर दिया है। और अब हम बाकी चीज़ों को भी पोहा के साथ ही डाल देंगे। और अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच चीनी का पाउडर डालेंगे। इससे खट्टा मीठा बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। अच्छा, एक काम कीजिएगा, मैंने अलग से चीनी का पाउडर डाला है। आप ना मसालों के साथ ही 2 बड़े चम्मच चीनी का पाउडर मिक्स कर लीजिएगा, तो आपको मिक्स करने में थोड़ी-सी आसानी हो जाएगी। तो बस मैंने जो मसाला बनाया था वो सारा ही इस्तेमाल कर लिया है फ्रेंड्स। तो देखिए सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कीजिए और ये हमारी नमकीन बन कर के तैयार हो चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नमकीन बन कर के तैयार हुई है, एकदम क्रिस्पी। 1 महीने तो नहीं चलेगी क्योंकि इतनी टेस्टी है कि 2 से 3 दिन में ही ये खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।